अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरुसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कराची के मशहूर रमज़ान स्पेशल फ्रेस्को के दही बड़ों की रेसिपी। कुछ अहम टिप्स एंड ट्रिक्स के ज़रिए से मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आपके परफेक्ट भल्ले जो हैं वो आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और बनाने के बाद आप इनको 1 महीने के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस से बनकर तैयार होते हैं और इनको बनाना बहुत ही आसान है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो चलिए मज़ेदार से दही बड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर 2 कप बेसन लिया है मैंने। बेसन को अच्छे तरीके से छान कर इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर आधा चम्मच नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद पानी इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं हमने इसको बनाना, तो इसलिए हम यहाँ पर पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। टोटल इसमें आधा कप पानी जाएगा। चम्मच की मदद से या फिर इसको विस्कर की मदद से अच्छे तरीके से विस्क कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि इसको हमने इतना ज़्यादा विस्क करना है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। अब यहाँ पर 1 चम्मच बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। बेकिंग पाउडर शामिल करने से बहुत अच्छे तरीके से ये फूल जाएंगे। अगर यहाँ पर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो इसमें आप बेकिंग सोडा भी शामिल कर सकते हैं। बैटर हमारा बहुत स्मूथ और फ्लोई होना चाहिए। बैटर को जितना ज़्यादा फेंटेंगे बड़े हमारे उतने ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अब ये बैटर जो है फ्राई करने के लिए परफेक्ट है कि नहीं इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए कटोरी के अंदर थोड़ा सा पानी लेंगे और इसके अंदर 1 चम्मच बैटर डालेंगे। अगर ये बैटर बाउंस होकर सरफेस पर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारा बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। और आप देखिए कि हाथ लगाने से भी ये बिल्कुल भी फैल नहीं रहा और पानी में बिल्कुल भी ये हल नहीं हो रहा। अब यहाँ पर दही बड़ों का मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने 1 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा लिया है। 1 चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। 1 चम्मच इसके अंदर आमचूर पाउडर शामिल करेंगे। 1 चम्मच ही इसके अंदर चाट मसाला शामिल करेंगे। 1 चम्मच इसके अंदर नमक शामिल करेंगे और आधा चम्मच इसके अंदर काला नमक शामिल करेंगे। 1 चम्मच इसके अंदर चिकन पाउडर का शामिल करेंगे। चिकन पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। अगर आपके पास ये है तो इसको ज़रूर शामिल करिएगा, इससे बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। अब यहाँ पर आधा चम्मच इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप देखें कितना मज़ेदार सा हमारा दही बड़ों का मसाला जो है वो तैयार है। ये मसाला तकरीबन 6 से 7 दफ़ा आप दही बड़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मसाले को आप किसी भी एयर टाइट जार के अंदर रखकर स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो बेसन का हमने बैटर रेडी किया है वो बिल्कुल तैयार है। बैटर की कंसिस्टेंसी देखें, ये थिक है लेकिन इसमें फ्लो मौजूद है और कितना ज़्यादा ये स्मूथ बनकर तैयार हुआ है। अब इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। फ्राइंग के लिए ऑयल को पहले अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। उसके बाद हीट जो है वो हमने मीडियम से लो कर देनी है। फिर हाथ की मदद से जो बैटर हमने रेडी किया है उस थोड़ा थोड़ा करके ऑयल के अंदर शामिल करते जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे मैंने छोटे छोटे से भल्ले जो हैं वो इसके अंदर शामिल किए थे और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये पकना शुरू हो गए हैं तो इनका साइज़ जो है वो बड़ा होना शुरू हो गया है। इसके बाद एक चम्मच की मदद से इसको हल्के हल्के इस तरह से हिलाते जाएंगे ताकि चारों तरफ से इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और ये अंदर तक पक जाए। इसको हमने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर नहीं पकाना वरना ऊपर से तो ये पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर इनके ऊपर आ गया है, तो इनको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इनको रूम टेम्परेचर पर थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब मैं आपको एक भल्ला तोड़ कर भी दिखाती हूँ कितना ज़्यादा ये अंदर से पका हुआ है और कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अब यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर हमारे भल्ले जो हैं वो ठंडे हो गए हैं, तो एक बाउल के अंदर पानी शामिल करेंगे। इसके बाद भल्ले जो हमने रेडी किए हैं वो इसके अंदर शामिल करेंगे। इसको तकरीबन 7 से 10 मिनट के लिए हम इसको पानी में डिप करके छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा देर तक हमने इनको पानी में नहीं भिगोना वरना ये बिल्कुल ही नरम होकर टूटना शुरू हो जाएंगे। जब तक भले हमारे सोख हैं पानी में, इसके लिए हम दही तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर 2 प्याली दही ली है। इसके बाद इसमें 2 चम्मच चीनी के शामिल करेंगे क्योंकि यहाँ पर मीठे दही बड़े बना रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर 2 चम्मच दही शामिल करेंगे और 1/4 चम्मच इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। अब यहाँ पर एक हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे ताकि दही हमारी अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाए और चीनी भी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। आप चाहें तो चीनी को बारीक पीस कर इसका पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बीट करेंगे ताकि दही जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए।
यहाँ पर देखिए कितने अच्छे तरीके से दही जो है हमारी फिट गई है और इसके ऊपर हल्की हल्की सी मलाई भी आना शुरू हो गई है। तो जो भल्ले हमने पानी में डिप करके रखे थे उनमें से एक एक निकाल कर इस तरह से उनका पानी निचोड़ते जाएंगे। आप देखिए कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और टूट भी नहीं रहे। अब दही भल्लों की असेंबलिंग करते हैं। सबसे पहले एक बाउल के अंदर थोड़ी सी दही शामिल करेंगे। इसके बाद जो भल्ले हमने भिगो कर रखे हुए थे वो इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके बाद बाकी बची हुई दही इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप देखिए कितने झटपट से हमारे दही भल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ज़्यादा ये क्रीमी है। इसमें बिल्कुल भी किसी किस्म की क्रीम शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो हमने दही बड़ों का मसाला बनाकर रखा है वो इसके ऊपर शामिल करेंगे और इसको आप सर्व करें। बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार लगते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें इमली की चटनी शामिल करना चाहते हैं तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं। बहुत झटपट और मज़ेदार ये दही भल्ले हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।